हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रमेश साइंस टीचिंग। तो बच्चों, ये साइंस का रिवीजन वीडियो है चैप्टर 12। ठीक है, इस चैप्टर 12 का रिवीजन करने वाले इस वीडियो में। ये वीडियो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आपको देखना है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर ही मैंने एक मिरर लिया है। ठीक है, और इस पर मैंने एक लंब खींचा है, इसको एन नॉर्मल यानी अविलंब। मिरर हमारा क्या है M1 M2, और यहाँ पर ये O क्या है, आपतन बिंदु है। O क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, इसको, ठीक है, AB प्रकाश की किरण, यानी इस AB को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आ रही है, बिंदु B पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और यहाँ से बिंदु B पर गिर पड़ती है यानी गिरती है। इसके बाद यहाँ से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पर बी से जो किरण है, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे परावर्तित हो रही है। ठीक, और ये AV क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है बच्चों, तो आपतित किरण और अविलंब, एन क्या है, ये अविलंब है, ये क्या है, अविलंब। यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, यानी आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, यानी प्रकाश की किरण अगर यहाँ से इस माध्यम से आ रही, फिर ऐसे वो क्या जा रही है, वापस जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकनी या पालीदार तल से टकराती है, जब प्रकाश क्या होता है, किसी चिकनी या पालीदार से टकराने के पश्चात क्या हो, यानी उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार तल से टकराती है, तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, यानी प्रकाश यहाँ से आई और फिर, ठीक है, उसी माध्यम में, ठीक है, यानी इस इधर मिरर के इस पार नहीं, इसका मतलब उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। ठीक है, यानी तो प्रकाश का किसी चिकनी या परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इसके कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। देखिए, ये हमारा प्लेन है तीनों। तो पहला नियम है बच्चों, आपतित किरण यानी AV, परावर्तित किरण यानी BC, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब BN, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर, यानी जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। अगर मान लीजिए 45 डिग्री से यहाँ पे टकरा रही है दर्पण से, तो 45 डिग्री पर ही क्या होगी, ये वापस हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पर नियम में यही लिखा है। पहला, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, यानी तीनों किस तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हम I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, यानी I बराबर क्या होगा, R। तो अगली हेडिंग हमारा प्रतिबिंब, बहुत ही आसान तरीके से सबको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, प्रतिबिंब होता क्या है, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु की, ठीक है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण एक ऐसे जा रही है। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर,
और जो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, उसके फोकस एफ से होकर जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे किरण हमारा क्या है, ये डी है और ये है ई। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में, कैसे, यानी वास्तव में मिलती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर क्या वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया है अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण मैंने बनाया है। ठीक है, ये हमारा वस्तु एवी है। ठीक है, और इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पणागाम ध्रुव कहते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को, नहीं, अगर इसको हम ऐसे मिलाएं, ठीक है, ऐसे बना तो इससे कंप्लीट होगा, तो उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वस्तु क्या है, एवी। वस्तु के शीर्ष ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो एडी है, ठीक है, दर्पण पर परावर्तन के पश्चात, दर्पण से क्या होता है, परावर्तित होती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से, उसके मुख्य फोकस से जाएगी। अगर कोई भी किरण समांतर होगी, ठीक है, तो वह कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, सेकंड, अगर मान लीजिए कोई भी किरण कहाँ से होकर जाती है, उसकी वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में यानी वापस लौट जाएगी। और ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, ये जिस बिंदु पर काटते हैं, किस बिंदु पर काट रहे हैं, ए डैश पर काट रहे हैं, तो ए डैश से अगर मुख्य अक्ष पर लंब हम डाल देंगे, तो ए डैश बी डैश बस ए बी का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यह प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तव में मिलती है, वास्तव में परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वास्तव में मिल रही हैं। तो ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसमें देखिए, वास्तविक में क्या होता है, वास्तव में मिलती हैं, और आभासी में क्या होता है, ये, ठीक है, वास्तव में मिलते नहीं हैं, यानी किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इसमें इतने ही चेंज है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। ठीक है, यानी जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, ठीक है, इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तव में मिलते नहीं हैं, जब इनको पीछे की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने बनाया है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक, ये दर्पण का ध्रुव, इसको हम पी से लिखते हैं, ध्रुव। ये वक्रता केंद्र है, ये है वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य फोकस है। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर है, ठीक है, दर्पण
कि ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं स्थित है। ठीक है, तो ये है वस्तु ए बी। तो वस्तु की शीर्ष कहाँ से, ए से चलने वाले प्रकाश की किरण होगी हमारी यहाँ पर डी, तो ए डी। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे, ठीक है, लौट जाएगी। दूसरी किरण हमारा कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन होकर उस माध्यमिक भाग पर लौट जाएगी। अब देखो इन दोनों परावर्तित किरणों को हम जब क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर जो समांतर है पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। यानी अगर कोई भी किरण अगर समांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस। तो उसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरी किरण हमारी क्या है, ये यानी ए और यहाँ पर ई कर दीजिए। ठीक है, तो जो ए ई है, ठीक है, ये इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ, यानी बिंदु सी से, यानी वक्रता केंद्र सी से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये दोनों किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं बिंदु ए डैश पर। तो ए डैश पर इसका क्या बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब को हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगली हेडिंग हमारी है दर्पण। तो अगला हेडिंग क्या है, दर्पण, मिरर इंग्लिश में बोलते हैं। तो मिरर क्या होता है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम की तल के एक पृष्ठ को, यानी चिकने पारदर्शी माध्यम की तल के, यानी जैसे कांच, ठीक है, एक तल पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके, ठीक है, कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें तो दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तक हो जाएगा। तो यह जो निकाय होगा दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी यदि किसी चिकनी पारदर्शी माध्यम के एक तल पर हम क्या करते हैं, कलई या लाल ऑक्साइड का लेप कर दें, ठीक है, और दूसरे पृष्ठ को क्या बना दें, परावर्तक बना दिया जाए, तो यह जो निकाय होगा, ये जो सिस्टम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो आकृति के आधार पर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है, तो समतल दर्पण को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। तो नाम से क्लियर है, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समतल दर्पण बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर यानी कांच का एक प्लेन क्या है, टुकड़ा है। ठीक है, और इसकी एक साइड में हमने क्या किया, कलई कर दिया, यानी लाल ऑक्साइड या कलेस पे कहीं कर देंगे तो ये दूसरा जो तल होगा वो परावर्तक बन जाएगा। और जो परावर्तक तल है, यानी परावर्तक जो पृष्ठ है वो कैसा है, प्लेन है, यानी समतल है, तो ये क्या होगा, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कौन कौन से गुण है, तो वो हम देखेंगे। पहला गुण है, प्रतिबिंब सदैव कैसा, सीधा और आभासी बनेगा। ठीक है, यानी आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा यानी प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, सेकंड हमारा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। जो प्रतिबिंब का आकार होगा, ठीक है, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की दूरी पर दर्पण से वस्तु आगे रखी होती है। तो जो प्रतिबिंब समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, कितनी दूरी पर बनता है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो कितनी दूरी पर बनेगा, जितना समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु को हम रख देंगे उतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, यानी प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनता है जितने की वस्तु दर्पण से आगे होती है, जितने आगे उतना ही दर्पण के वो पीछे बनेगा इमेज उसका। ठीक है, चौथा इसका गुण है, एच ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यानी मान लीजिए किसी इंसान की, किसी मनुष्य की, ठीक है, जो हाइट है वो कितना है, 6 फीट का है, तो उसको अपना पूरा इमेज देखने के लिए जो समतल दर्पण हमें लेना पड़ेगा कितना, 3 फीट का लेना पड़ेगा, यानी उसका आधा, यानी जितनी भी ऊंचाई होगी उसका आधा हमें लेना पड़ेगा, तभी उसका हमें पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में नोट आप देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में, प्रतिदिन डेली लाइफ में फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। तो ये भी एग्जाम में पूछा था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो बच्चों अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण। तो अगली हेडिंग क्या है, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है,
यदि किसी कांच की खोखली गोली को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दीजिए। यानी कांच का गोला लें खोखला और उसको हम क्या कर दें, काट करके, ठीक है, उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें, चांदी की पालिश या कलई कर दें, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, तो इसको दूसरे डेफिनेशन बन जाएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय। गोलीय दर्पण कैसा, बहुत ही आसान शब्दों में, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो तो गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा अवतल दर्पण, इसको कनकेव मिरर बोलते हैं। सेकंड हमारा है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ये हमने बनाया है। ठीक है, इसके जो परावर्तक तल कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, निकले इधर। ठीक है, परावर्तक तल कैसा होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और कले हम उभरे हुए तल पे करते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ, देखो इसका दबा हुआ है ना, कले किधर किया गया है, ऊपर की साइड में, उभरे हुए तल पे, तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, दबा हुआ हो। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है, अवतल दर्पण कहेंगे इसको हम। ठीक है, और यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा उभरा, देखिए यहाँ पे उभरा हुआ, इसका परावर्तक तल कैसा उभरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। ठीक है, और कले हम किधर करेंगे, दबे हुए तल पे करेंगे, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। फिर